अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत अहम होगी जो कि चाहते हैं कि अपने घर के जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक के काम हैं वो ख़ुद कर लें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड हर घर की ज़रूरत है, हर घर के अंदर इस तरह का बोर्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा जिसमें हम एक स्विच के साथ इन 3 सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है, एक आम सा बंदा भी इसका कनेक्शन खुद आसानी के साथ कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस कवर को पहले ही मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के अंदर आपको दो दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे इस बोर्ड के अंदर ये एक इंडिकेटर लाइट भी दी गई है ताकि इस बोर्ड के अंदर अगर सप्लाई आ रही हो तो हमें ये पता चले कि हमारे बोर्ड के अंदर जो सप्लाई है वो आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी वायर दरकार होगी। तो इस बोर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर मैं जो वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 329 की वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 729 की वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने वायर इन सॉकेट के ऊपर रखनी है और एक आइडिया लगा लेना है कि कितनी वायर हमें सॉकेट के अंदर ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने इसकी इंसुलेशन रबड़ जो होगी इसको हमने उतार लेना है और इसी रबड़ की मदद से दोस्तों हमने इसको इस तरीके से घुमाते जाना है। रबड़ की मदद से हम घुमाते जाएंगे। इसके अंदर जो हमारे 3 कंडक्टर होंगे ये आपस में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये ट्विस्ट हो जाएंगे और जब ये ट्विस्ट हो जाएंगे तो हमारा बिल्कुल इसके अंदर कोई स्पार्किंग का जो इशू है वो नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाज़ अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं वो सॉकेट के अंदर लगाए जाते हैं, एक तो काफ़ी बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो वायर है ये आपने नाप कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि सॉकेट के जो 3 पॉइंट नीचे वाले हैं इनके अंदर हमने इस वायर को इस तरीके से डाल देना है, क्योंकि दोस्तों ये समझ लें कि हम एक फेस का कनेक्शन इन तीनों के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से वायर इन तीनों पॉइंट के अंदर गुजार लेनी है और फिर इन स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है ताकि इनके अंदर किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो वायर रखी है इसको अब हमने स्विच के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आइडिया रख के इसकी जो वायर है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है और यहाँ से वायर को हमने इंसुलेशन दोबारा से उतार लेनी है, क्योंकि अब जो ये जो वायर होगी दोस्तों इसको हमने स्विच के अंदर लगाना है और यहाँ पर दोस्तों प्लास की मदद से इसको टाइट करना है और आगे से बैंड कर देना है ताकि यहाँ पर ये स्विच के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो। और अब इस वायर को दोस्तों हमने सोच के एक पॉइंट पर लगा लेना है, चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चूँकि हमारे ये नीचे सामने है तो इसलिए हमने सामने वाले पॉइंट के अंदर इस वायर को यहाँ पे लगा लेना है और स्क्रू को यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फेस का कनेक्शन है स्विच से सॉकेट तक हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से इसकी इंसुलेशन को उतार के अंदर से कनेक्ट निकाली हैं और अब जिस तरीके से हमने तीनों सॉकेट के अंदर नीचे वायर लगाया था, अब इस तरीके से दोस्तों हमने ऊपर सॉकेट के तीनों जो पॉइंट है वहाँ पर हमने वायर को लगाना है, क्योंकि अब हमारी ये जो न्यूट्रल है ये हमारी सिर्फ सॉकेट के अंदर ही महदूद होती है। याद रखें जो हमारी न्यूट्रल होती है ब्लैक वाली, इनका जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ हमेशा सॉकेट के अंदर ही दिया जाता है। स्विच के अंदर हमारा जो फेस है वो दिया जाता है, फिर स्विच से आउट करके आगे सॉकेट के अंदर आता है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि न्यूट्रल हमेशा आपने सॉकेट के अंदर ही लगानी है, कभी भी आपने ब्लैक वायर जो न्यूट्रल होती है उसको स्विच के अंदर आपने नहीं लगाना। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस तरीके से हमारे न्यूट्रल के अंदर वायर लग चुकी है, एक्स्ट्रा वायर को हम यहाँ से काट देंगे। अब इसके बाद फाइनली दोस्तों हमने इसके अंदर मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों इस बोर्ड के अंदर हमारी एक इंडिकेटर लाइट भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर की 2 छोटी छोटी सी आपको वायर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इंडिकेटर लाइट जो होती है इसको चलाने के लिए भी एक करंट देना पड़ता है, दूसरा इसको न्यूट्रल भी देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। तो इसके लिए आप दोस्तों एक छोटी सी हम ब्रीक वायर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वायर इसके साथ जोड़ देनी है, दूसरा वायर हमारा पॉइंट यहाँ पर आकर सॉकेट को उस पॉइंट पर जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमने जो ये इंडिकेटर की न्यूट्रल देनी है यहाँ पर हम इस वायर को लगा लेते हैं और यहाँ से वायर हमने लाकर इंडिकेटर के एक वायर के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर अच्छी तरीके से टेप करनी है ताकि ये वायर बिल्कुल ओपन ना रहे, इस पर हम टेप कर देंगे। तो अब आखिर में दोस्तों इसके अंदर हमने इस मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। जितनी आपको लंबी वायर ज़रूरत होगी उतनी आपने वायर ले लेनी है। यहाँ पर फ़कत मेरा मकसद आपको कनेक्शन समझाना है, इसलिए छोटी सी वायर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमारी वायर होती हैं मेन, एक ब्लैक और एक हमारी रेड। तो ये जो ब्लैक वायर होती है न्यूट्रल की, किसी भी न्यूट्रल वाले पॉइंट के अंदर इस ब्लैक वायर को हमने लगा लेना है। ये तीनों हमारे न्यूट्रल के जो पॉइंट होते हैं ये कॉमन रहते हैं, तो किसी भी एक सॉकेट वाले आपने पॉइंट पर इस न्यूट्रल वायर को लगा लेना है। तो यहाँ पर ही मैं न्यूट्रल वायर को लगा लेता हूँ। तो अब आखिर में दोस्तों हमारे पास ये हमारे फेस का कनेक्शन रह गया। तो फेस वायर जो होती है हमारी स्विच के अंदर लगाई जाती है, क्योंकि स्विच से हमने सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो इसलिए अब इंडिकेटर की एक जो वायर बच गई है और एक हमारे पास ये जो फेस की वायर है, ये दोनों वायर हमारे स्विच के इस पॉइंट पर लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों वायर को हमने स्विच के इस पॉइंट पर लगा देना है।
क्योंकि यहाँ पर मैं आरजी वायर लगा रहा हूँ तो इसलिए हमारे जो इंडिकेटर की वायर है वो ओपन आपको नज़र आ रही है, वरना आपने इस वायर के ऊपर अच्छी तरीके से टेप करनी है, बिल्कुल आपने इसको ओपन नहीं छोड़ना। यहाँ पर हमारा ये बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आखिर में इसकी टेस्टिंग करा के आपको चेक कराते हैं कि हमारा क्या बोर्ड ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब आखिर में दोस्तों यहाँ पर इस प्लग को हमने सॉकेट के अंदर लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर हमारी जो इंडिकेटर लाइट थी इसके अंदर भी आपको ये नज़र आ रहा है कि इस हमारे बोर्ड के अंदर करंट वो आ गया है। यहाँ पर ये आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये सिर्फ कैमरे की वजह से इस तरह नज़र आ रहा है, वरना ये बिल्कुल एक जगह पर रुकी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। टेस्टर की मदद से भी मैं आपको चेक कराता हूँ, फिर इसके अंदर हम बल्ब को लगा के भी आपको चेक कराते हैं कि किस तरीके से हमारा ये बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। तीनों सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट पर हमने फेस लगाया तो यहाँ पर हमारा ये फेस नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम बल्ब को लगा कर आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं कि हमने सॉकेट के बारी बारी सभी पॉइंट को चेक कर लेना है इस बल्ब की मदद से। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी तीनों सॉकेट काम कर रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड खुद घर में तैयार कर सकते हैं। ये जो बोर्ड होता है ये काफ़ी लंबे अर्से तक चल जाता है। बाज़ार से जो बने बनाए बोर्ड मिलते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।